नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविलाइजेशन में। हम इस वीडियो में सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट का जो परसेंटेज है, जो रेशियो है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट की जो क्वांटिटी है कंक्रीट में, ये फाइंड आउट करने के पहले हमको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमको करना ये पड़ेगा कि हमको एक क्यूबिक मीटर में हम फाइंड करेंगे। इसके बाद जितना हमको जितने क्यूबिक मीटर लगेगा उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 20 क्यूबिक मीटर लगा, ठीक है, तो उतने में हम एक क्यूबिक मीटर में 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक क्यूबिक मीटर का मतलब क्या हुआ? तो जब हम वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक मीटर निकालेंगे, ठीक है, एक क्यूबिक मीटर का मतलब ये हुआ कि ये जो अपनी एरिया है, ठीक है, ये जो अपनी एरिया है उसकी जो लेंथ, विड्थ एंड हाइट है वो पूरी कितनी है? 1 मीटर है। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट भी अपना कितना है? 1 मीटर है। ये वाला पार्ट भी 1 मीटर है और ये वाला पार्ट भी अपना कितना है? 1 मीटर है। ठीक है, ये तीनों चीज़ हमारी कितनी है? 1 मीटर है। तब तो हमारा जो है 1 क्यूबिक मीटर आएगा। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, मतलब 1 मीटर इसकी लेंथ भी है, 1 मीटर इसकी विड्थ भी है और 1 मीटर इसकी हाइट भी है। ठीक है, तो जो वॉल्यूम आया अपना वो कितना आ गया? 1 मीटर क्यूब। ठीक है, ये अपना वॉल्यूम निकल गया। अब अपन एक कोई ग्रेड ले लेंगे, ठीक है, एक कोई ग्रेड ले लेंगे, उसमें अपन कैलकुलेशन करके एक बार चेक करते हैं। ठीक है, जो अपन ग्रेड लेंगे वो हम उठाते हैं M20। कौन सा ग्रेड लेते हैं? M20। अब ये M20 क्या है? ठीक है, तो जो M है वो अपना क्या है? मिक्स। M क्या किसको दर्शाता है? मिक्स को। और जो ये 20 है वो दर्शाता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ये क्या दर्शाता है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अब जो M20 का जो अपना रेशियो होता है, M20 का रेशियो कितना होता है? M20 का जो रेशियो होता है वो होता है 1:1.5:3, मीन 1:3। इसका जब हम सम करेंगे तो ये कितना आएगा? सम का मतलब क्या हुआ? तो सम का मतलब ये हुआ कि 1 + 1.5 + 3 इज इक्वल टू कितना आ गया? 5.5। जब हम इन तीनों का, ठीक है, जो रेशियो है उसका सम निकालेंगे तो अपना कितना आ गया? सम ऑफ टोटल सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट वो आया 5.5। अब अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन किस पे चलेंगे? सीमेंट पे। ठीक है, क्योंकि अब मैं एक और बता दूं एक चीज़ कि जो ये 1, 1.5 और 3 है, ये अपना जो ये वाला रेशियो है ये है पहला सीमेंट, ठीक है, दूसरा है सैंड और तीसरा है एग्रीगेट। ठीक है, CSA। ये जो रेशियो है ये है CSA का, सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट। अब हम पहली चीज़ पर चलते हैं। पहली चीज़ किस पे चलते हैं? सीमेंट पे। सीमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमको जो है कितना लगेगा? सीमेंट, पहली चीज़, सीमेंट का जो रेशियो है वो कितना है? तो सीमेंट जो अपना रेशियो है वो है 1। ठीक है, सीमेंट ये क्या है? सीमेंट का जो रेशियो है वो है 1 का। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1/सम ऑफ टोटल। 1 क्या है? सम ऑफ टोटल, मतलब 5.5। ठीक है, सम ऑफ टोटल हम कितना फाइंड किए हैं? 5.5। और सीमेंट का जो अपना रेशियो है वो है 1, ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर में, इंटू 1.54।
ठीक है। अब ये 1.54 क्या है, तो ये फैक्टर है, किसका फैक्टर है, ये फैक्टर है किसका, ड्राई वेट, ठीक है। वेट वॉल्यूम को ड्राई वेट में कन्वर्ट करने का जो फैक्टर होता है वो होता है 1.54 टू 1.57, ठीक है। इसको हमने लिया है 1.54, कोई दिक्कत। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ए अपना कितना आएगा, इसका जो कैलकुलेशन है वो अपना आ गया 0.28 मीटर क्यूब, ठीक है। इतना आया, मतलब 1 क्यूबिक मीटर में 0.28 क्यूबिक मीटर सीमेंट लगी हुई है। अब इसको हमको कैलकुलेट करना है इन केजी में, ठीक है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे इन केजी में, तो आपको पता होना चाहिए कि इन केजी के लिए हमको डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपन यहाँ पे निकालेंगे क्या, डेंसिटी ऑफ सीमेंट, ठीक है। चूँकि सीमेंट का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम डेंसिटी, अब सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है, तो सीमेंट की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1440 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। जो इसकी डेंसिटी होती है वो होती है 1440 kg पर मीटर क्यूब। तो जब हम इसको केजी में निकालेंगे तो यहाँ पे आपको इन केजी यदि निकालना है तो 0.28 मल्टीप्लाई बाय 1440 इज इक्वल टू 0.28 मल्टीप्लाई बाई जब 1440 आप करोगे तो ये आ जाएगा किसमें, इन केजी में। तो 0.28 इंटू 1440, ये आ गया कितना, 403.2 kg, ठीक है। ये इतना केजी आ गया 400। अब इनको यदि हम बैग में फाइंड करेंगे, इन बैग, जब हम इन बैग में फाइंड करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एक बैग में 50 kg सीमेंट आता है, ठीक है। एक बैग में कितने केजी आता है, 50 kg, ठीक है। तो 403.2 ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाई 50 समथिंग यदि हम देखें तो ये कितना आ गया, 8.064 मीन। इसको हम नियरेस्ट 9 बैग ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम कितना ले सकते हैं, लगभग 9 बैग, ठीक। अब यदि हम इसको CFT में देखें, हालांकि सीमेंट तो हम बैग में ही खरीदते हैं, तो इसको CFT से कोई लेना देना है नहीं। तो इसलिए जो है इसमें हमको 1 क्यूबिक मीटर में जो भी है ये अपना इतना बैग सीमेंट आ गया, ठीक है। 8 बैग 9 बैग जो भी है। अब सीमेंट के बाद हम आ जाते हैं सैंड में, है ना, इसमें आ जाते हैं सैंड में। ये हम डिजाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। 9 बैग सीमेंट, 9 बैग सीमेंट का मतलब क्या हुआ, 450 kg सीमेंट, ठीक है। 403 kg हमने निकाला है, डिजाइन में 403 kg आ रहा है, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा 1 क्यूबिक मीटर में। अब अपन सैंड पे आ जाते हैं, मैं 2 मिनट चर्चा करूंगा इस पे, लेकिन पहले हम ये कैलकुलेशन पूरा कंप्लीट करने के बाद करेंगे, है ना। तो अब अपन जब सैंड में आते हैं तो सैंड का जो अपना रेशियो है सेम यही प्रोसेस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 1.5 डिवाइडेड बाय, क्या किया था अपन ने, 5.5, सेम कंडीशन, पूरी प्रोसेस वही लगेगी, मल्टीप्लाई बाय 1.54, वाई दैट, चेंज वेट वॉल्यूम इन टू ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे 1.5 5.5 1.54 का, तो इसका जो आ रहा है 1.42 क्यूबिक मीटर। ये 1 क्यूबिक मीटर में इतना पार्ट जो है अपना सैंड का लगेगा, ठीक है। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसके लिए हमको डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट
इज इक्वल टू जो सॉरी डेंसिटी ऑफ सैंड, डेंसिटी ऑफ सैंड, तो जो सैंड की डेंसिटी होती है वो होती है 1450 टू 1500, है ना। क्या होती है 1450 टू 1500, ये अपनी जो है सैंड की डेंसिटी होती है। तो जब हम इसको इन केजी में निकालेंगे तो इसके बीच में हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। 1450 से इसके बीच में हम इसमें क्या ले लेते हैं, इसमें हम उठा लेते हैं 1450 मल्टीप्लाई बाय 1450, तो ये कितना केजी आ जाएगा, तो 0.42 इंटू 1450, ये आ गया आपका 609 केजी। कितना आ गया 609 केजी, ठीक है। डिजाइन के हिसाब से ये आया 609 केजी। जब इसको हम क्यूबिक फीट में परिवर्तित करेंगे सीएफटी में, तो 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1 मीटर क्यूब में होता है क्या, कितने सीएफटी, 35.31, 35.31, ठीक है। ये 1 मीटर क्यूब में इतने सीएफटी होता है, 1 मीटर क्यूब में कितने सीएफटी होता है, इतने सीएफटी, ठीक है। अब अपने पास जो मटेरियल आया है वो कितने क्यूबिक मीटर आया है, इतना। तो इसको हम जब सीएफटी में कन्वर्ट करेंगे तो ये डायरेक्ट 0.42 मल्टीप्लाई बाय 35.31, वाई दैट 1 क्यूबिक मीटर में इतना है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.28 से, तो 0.42 मल्टीप्लाई बाय 35.31, है ना। तो ये 35 CFT जो है अपना सैंड हमको ज़रूरत पड़ेगी इसमें, 35.73, ठीक। अब इसी तरह हम फाइंड करेंगे क्या, थर्ड में अपना क्या है, एग्रीगेट, है ना। सीमेंट और सैंड हो गया, अब अपन फाइंड करेंगे एग्रीगेट, ठीक है। जब हम एग्रीगेट फाइंड करेंगे तो एग्रीगेट का क्या है, रेशियो। तो ये आपको मैं बताया हूँ कि एग्रीगेट का जो रेशियो है आप देख रहे हो 3 है, ठीक है। सेम चीज़ लगाएंगे 3/5.5, ये सम ऑफ टोटल इनटू 1.57, ठीक है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3/5.5 मल्टीप्लाई बाय 1.57, ये आया 0.85, ठीक है, 0.85 मीटर क्यूब, ठीक है। ये इसका कैलकुलेशन है। अब अपन को निकालना है इन केजी में, तो जो डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट होती है, डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट, वो अपनी कितनी होती है, वो होती है, लाइज करती है 1450 टू 1550 के बीच में, ठीक है। 1550 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब अपन को जब केजी में निकालना है तो मैं ये वैल्यू, इसके बीच में कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, अपन ये वैल्यू उठा लेते हैं। जब ये वैल्यू उठाएंगे तो इन केजी में जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो 0.85 मल्टीप्लाई बाय 1450, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा किसमें, इन केजी में, है ना। तो 1450 इंटू 0.85, ठीक। ये अपना आ गया 1332.5 केजी, सॉरी 1232.5 केजी। इसको जब हम CFT में कन्वर्ट करेंगे, इन CFT यदि हम देखें, इन CFT जब हम CFT में देखेंगे तो अब मैं पहले बता चुका हूँ कि 1 मीटर क्यूब में अपना 35.31 CFT होता है।
तो इसको हम क्या करेंगे, जब CFT में कन्वर्ट करेंगे तो ये अपना इतने क्यूबिक आया, इतने क्यूबिक मीटर को डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.85 मल्टीप्लाई बाई 35.31, 35.31 है ना। तो ये अपना कितना आ गया, 0.85 मल्टीप्लाई बाई 35.31 है ना। ये कितना आ गया, 30 CFT, 3.01 CFT। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसका कैलकुलेशन, इसमें जो ये रेशियो हम लेते हैं, ठीक है, ये जो रेशियो होती है ये मिक्स डिजाइन होती है। मिक्स डिजाइन का मतलब ये है कि जैसे हमने क्या किया कि 1, 1.5, 3, अब 1, 1.5, 3 में जो हमने केजी में इन रेशियो निकाला वो अपना कितना रेशियो आया, तो वो अपना जो रेशियो आया इन केजी, तो वो रेशियो अपना आया 8.0, सॉरी फॉर दैट, इन केजी में यदि मैं देखूंगा तो ये आया 403। ठीक है, 403 के बाद जो अपना सैंड आया था वो आया था 609। ठीक है, 403 के बाद जो सैंड आया था वो आया था 609, और जो अपना एग्रीग्रेट आया, ठीक है, वो आया कितना, 1232.5। ठीक है, कितना आया, 1232.5। क्या ये 1.5 के 1.5 3 का रेशियो शो कर रहा है, ये अपन देख सकते हैं इसमें। ठीक है, अपन ने क्या लिया था, 1.5 3 4 4 तिहाई 12। ठीक है, 403 है तो 4 तिहाई 12 लगभग लगभग आ रहा है। और सेम कंडीशन ये भी है कि 4 × 1.5 तो 4 डेढ़े 6 होता है, ये हो गया 609। तो लगभग लगभग आप देख रहे हैं कि ये जो रेशियो है वो इन केजी में बराबर बैठ रहा है। ठीक है, तो ये मिक्स डिजाइन ऑफ कंक्रीट, ये मिक्स डिजाइन की जाती है। ठीक है, तो अपन ऐसे निकालते हैं। अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि जैसे ये अपन ने 1 केजी का निकाला है, 1 क्यूबिक मीटर का निकाला है, सॉरी। ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर में अपन को M20 यदि हम यूज कर रहे हैं, और ये रेशियो मिक्स डिजाइन का है, चूँकि रेशियो चेंज होता रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है ये तो 1 1.5 3 ले लिया है। मिक्स डिजाइन में जब हम डिजाइन करवाते हैं तो ये 1 1.5 की जगह ये 1.56 भी हो सकता है, 3.19 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है, जो संस्था डिजाइन करती है, ये उस पर डिपेंड करता है कि कितना सीमेंट, कितना सैंड और कितना एग्रीग्रेट रखेगी। अब सेकंड थिंग ये है कि जो अपना ये रेशियो है, ठीक है, ये रेशियो तो हमने क्या किया, ले लिया। अब ये हमने 1 क्यूबिक मीटर का निकाला है। अब ये बोल दिया कि जैसे हम कोई चीज़ ले लिए, ठीक है, यहाँ पे जो ये एरिया हमने लिया, ये एरिया है हमारा 50 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब 50 क्यूबिक मीटर तो ये है, हमने ये डिजाइन 1 क्यूबिक मीटर के निकाली है। कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सीधे सभी में 50 का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है जब आप 1 क्यूबिक मीटर का निकालोगे तब तो आप 70 क्यूबिक मीटर का निकालोगे। तो 1 क्यूबिक मीटर का आपने निकाल लिया है तो दूसरी चीज़ें नहीं निकालनी है आपको, डायरेक्टली तीनों में कुछ नहीं करना है, तीनों में आपको जो है 50 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो एरिया हम 50 क्यूबिक मीटर लिया है वो एरिया इसमें कवर हो जाएगी। ठीक है, अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड थिंग ये है कि जो हमने M20 लिया है, M25 लिया है, M30 लिया है, ठीक है, M15 लिया है, सिर्फ इस रेशियो से, ठीक है, आप सारी क्वांटिटी, सारी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पूरा देखें, आधा देख के ना छोड़ें, तब जाके ये सारी चीज़ें आपको पसंद आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, और सारी चीज़ें तभी समझ में आएंगी।